फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। ठीक है, बाय डैश का क्या मतलब है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या दिया आपको, e टू द पावर x इंटू साइन एक्स। ठीक है, अच्छा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो क्या देता है, ये कर्व देता है। ठीक है, ये कर्व की इक्वेशन देता है, तो बस इसी को हम सॉल्व कर देते हैं, वो आंसर हो जाएगा। हाँ, और इसने कहा है कि पास कहाँ से कर रहा है, 0 0 से। इससे क्या फायदा होगा, इससे वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल जाएगा। कंडीशन दी है ना, x इक्वल 0 y इक्वल 0। तो अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड हम लोग लगा रहे हैं। ठीक है, हो जा रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं क्या ये, हाँ हो रहे हैं ये सारे टर्म x के ही हैं। तो dy इक्वल टू क्या आएगा, e टू द पावर x इंटू साइन एक्स डी एक्स, और बोथ साइड हम कर दे रहे हैं इंटीग्रेट। ठीक है, हाँ यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगा, y इक्वल टू, यहाँ पे कैसे करेंगे इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन बाई पार्ट, मल्टीप्लाई में है तो फर्स्ट किसे लेना है, फिर आई लेट से क्या आ रहा, एक्सपोनेंशियल लास्ट आता है। ठीक है, तो इसको साइन एक्स को फर्स्ट ले लेंगे, इसको सेकंड ले लेंगे। ठीक है, अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट में क्या होता है, फर्स्ट पार्ट आपको एज इट इज रखना है, सेकंड का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख दो मैं, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, ई टू द पावर एक्स ही है, माइनस, अच्छा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन ई एक्स ही लिखा, और इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन, फिर से यहाँ पे सॉल्व करना है अब हमें। तो y इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू साइन एक्स माइनस। ठीक है, अब यहाँ फिर से वही सेम चीज आ गई है ना, इंटीग्रेशन वाले पार्ट लगाना पड़ेगा। तो इसको फिर से हम फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा ये फिर से फर्स्ट और ये सेकंड हो गया। ठीक है, फर्स्ट को ऐसे ही रख लेते हैं, cos x e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e x ही होगा, माइनस साइन इंटीग्रेशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, है ना, डिफरेंशिएशन हो रहा है यहाँ पे, माइनस साइन x, और e x का इंटीग्रेशन e x ही होगा एंड dx। ठीक, हाँ अब ये खोल दे रहा है, ब्रैकेट खोल दे रहा है, ये माइनस यहाँ प्लस कर देगा और ये माइनस फिर माइनस कर देगा, क्योंकि ये माइनस यहाँ तक चल रहा है, ये जो बाहर माइनस है यहाँ तक मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो क्या आएगा, y इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू साइन एक्स माइनस ई टू द पावर x इंटू कॉस एक्स। अच्छा माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये वापस क्या बन गया, इसको लिखें इंटीग्रेशन ई टू द पावर x इंटू साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको अगर हम अलग से आई लेके करते तो क्या आता फिर, क्योंकि ये रिपीट हो गया, देखो सेम क्वेश्चन वापस बन गया। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं फिर, अच्छा ये माइनस ही रहेगा, सॉरी मैंने एक गलत लगा दिया, सही है ये, देखो इधर सुन लो, ये माइनस माइनस करके ये प्लस हो गया था, लेकिन ये बाहर से माइनस आ गया, फिर से ये y लिख देंगे इसको। देखो ये चीज लिखी हुई है यहाँ पे, अगर हम देखें तो ये जो इंटीग्रेशन था किसका था, इंटीग्रेशन ऑफ dy यानी कि y का था, तो इसको मैं y लिख सकता हूँ। ठीक, तो ये y होगा, माइनस y इधर आके क्या हो जाएगा 2y। ठीक है, और प्लस c तो यहाँ रहेगा कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू, अब ये तो सॉल्व हो गया, इन दोनों में ex कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस सी। नहीं आया समझ, आ गया। अब वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू क्या दी है आपको, यहाँ से पास हो रहा है 0 0, x की जगह 0, y की जगह 0, तो ये तो 0 हो गया, e टू द पावर 0 1। अच्छा यहाँ पे साइन 0 0 कॉस 0 1, तो -1 आ गया,
यहाँ पे, तो -1 को उधर भेज दिया तो सी की वैल्यू +1 आ गई। नहीं आ रहा सहवाग समझ? अरे वैल्यू पुट कर रहे हैं, रख देता हूं मैं, ये 0, ये 1 और यहाँ पे ये 0 और यहाँ पे -1 और +c। ठीक, तो अब ये क्या होगा, -1 है ना, ये 1 इंटू -1 तो -1, उधर जाके +1, तो c की वैल्यू आ जाएगी 1। ये c की वैल्यू 1 हम वापस यहाँ रख देते हैं, तो यही हो जाएगा आपका। तो y इक्वल टू क्या आएगा फिर, 1/2 कर दें यहाँ पे, इंटू e⁻x sin x माइनस cos x, ठीक है, प्लस 1 की जगह 1/2 हो जाएगा, प्लस c का 1 लिखा लेकिन वो 2 नहीं आया नीचे, अपॉन 2 सीधा लिख देते ना, 2y minus 1 is equal to ex sin x minus। हाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा हाँ आंसर ऐसे दिया है, हाँ तो एक ही बात है फिर तो वो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 2y रख, छोड़ दो, कोई y निकालते हैं जनरली हम, ठीक है, ये चल जाएगा। अब वो कभी तो वैल्यू आंसर में y की देते हैं, कभी 2y - 1, ऐसे थोड़ी होता। चलिए देखो 16, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन x बाय dy बाई dx इज इक्वल टू है x प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2 एंड हमें गिवन है x इक्वल टू 1 व्हेन y इक्वल टू -1। ठीक है, फिर से इसको क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। सेपरेट हो रहे हैं क्या, हो जाएंगे, तो बाय डी वाई अपॉन में क्या आएगा, y प्लस 2, इधर y प्लस 2 भी है, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2 dx अपॉन x, एंड हमें कर देना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, बार बार कह रहा हूँ मैं, रिवीजन अच्छे से रखो। विदाउट इंटीग्रेशन आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हैं अच्छा कब करेंगे, देखो हमने यहाँ क्या किया, +2 - 2 कर दिया, ठीक है। अच्छा ये तो डायरेक्ट सेपरेट हो रहा, तो सेपरेट कर देंगे तो 1 + 2 अपॉन x dx, इधर भी और इधर भी 1 dx हो गया, ठीक है। ये बोलो, बताओ आदित्य, ये ठीक है। यहाँ पे मैंने सेपरेट कर दिया, इसको क्या करेंगे, y + 2 अपॉन y + 2 कर लेंगे, तो ये भी क्या बन जाएगा 1 dy, और माइनस का 2 बाहर कर देते हैं, तो dy अपॉन y + 2 बन जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे 1 dx है और प्लस 2 बाहर कर दिया dx अपॉन x। चलो कर दो भाई, इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन बताओ, बाय, ठीक है, -2 बाहर है, dy अपॉन लॉग में log y + 2, log ऑफ y + 2 इक्वल टू यहाँ पे 1 का x हो गया और ये 2 log x हो गया, 2 log x प्लस c। अब वैल्यू पुट करो, वैल्यू क्या पुट करनी है हमें, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू भी y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 1, राइट। तो y की वैल्यू -1 यहाँ पे, -2 इधर देखो, -1 + 2 क्या आएगा, log 1 आ जाएगा, है ना, इक्वल टू x के प्लेस पे 1 रखना था, 2 log ऑफ 1 प्लस c, इधर देखो log 1 0, log 1 0, हाँ ठीक है, हाँ वो वैल्यू आएगी, तो ये 1 उधर जाके -2 हो गया, तो c आ गया -2।
सी की वैल्यू वापस रख दो, आंसर तो यही था। तो क्या आ जाता y माइनस 2 log ऑफ y प्लस 2 इक्वल टू x प्लस 2 log x और माइनस 2। ठीक है, आंसर का एडजस्टमेंट देख लेना, थोड़ा सा आगे पीछे वो कर सकते हैं। ठीक है हैं? हैं? हाँ लेकिन तो सही नहीं हाँ, तो वो हो रहा है, देखो जब ये 2 अंदर ले जाएंगे तो log x स्क्वायर बनेगा, है ना, और ये भी 2 इधर आएगा तो log ऑफ y प्लस 2 का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, फिर ये माइनस है तो इधर जाके प्लस हो गया होगा, तो वो इनटू में आ जाएगा, है कि नहीं। लेकिन ये आप तभी करेंगे जब उधर आपका आंसर लिखा होगा। हाँ, तो करना पड़ेगा, समझ गया ना। एक लाइन में बढ़ा देता हूँ, देखो ये उधर गया और x तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, प्लस ये log x और ये log प्लस में, तो दोनों में इंटू हो जाएगा। log में क्या आएगा, x स्क्वायर इंटू वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 2। इतना से लिख दो, लिखना है तो। ठीक है, फाइंड द, पढ़ लो एक बार, रीडिंग कर लो पहले क्वेश्चन, थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम है। और क्वेश्चन सी तो अलग। हाँ, अलग क्या, इसमें इक्वेशन नहीं है, ये अलग है। अभी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, अब यहाँ नहीं थी, तो अलग है, बनाना है, इक्वेशन फॉर्म करनी है पहले, फिर उसे सॉल्व करना है। ठीक, तो क्या कह रहे थे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। ये तो पॉइंट हो गया, x इक्वल 0, y इक्वल टू माइनस 2, ये तो हमें पॉइंट मिल गए। ठीक है, अच्छा, गिवन दैट एट एनी पॉइंट x, y ऑन द कर्व द प्रोडक्ट ऑफ, देखो किस किस का प्रोडक्ट, स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट। टेंजेंट की स्लोप कैसे निकालते थे हम लोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा था, dy बाई dx। स्लोप ऑफ टेंजेंट m जो है वो कैसे आती है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके आ जाता है, नहीं याद है। टेंजेंट नॉर्मल नहीं पढ़ा था क्या, पढ़ा था। तो m जो निकालने का प्रोसीजर होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये, वो क्या होता है, dy बाई dx निकाल दो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाता है। हो सकता है रिड्यूस्ड होगा तो, लेकिन ये ध्यान रखो, तो ध्यान रखो आपके, टेंजेंट नॉर्मल न्यू सिलेबस में रिड्यूस्ड है। ठीक है, तो अब स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy बाई dx। ठीक है, किसका प्रोडक्ट, ध्यान से सुन लो, द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट m इंटू y कोऑर्डिनेट इक्वल टू क्या आ रहा, इक्वल टू x कोऑर्डिनेट है। देखो पढ़ो पूरी लाइन ध्यान से, यही कह रहा है m इंटू वाई, m क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, उसका मल्टीप्लाई किसके साथ, y कोऑर्डिनेट के साथ, ऑफ द पॉइंट किसके इक्वल आ रहा है, x कोऑर्डिनेट के इक्वल आ रहा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू y कोऑर्डिनेट इक्वल टू x। y की m की वैल्यू हम ये रख देंगे, हाँ, तो ये इक्वेशन बन गई। अब dy बाई dx, y को यहाँ लिख देते हैं, अब ये सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, y dy इज इक्वल टू x dx, इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड। y का y dy इंटीग्रेशन बताओ, y स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। पॉइंट क्या दिया था हमें, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, तो x की वैल्यू 0 पे ये 0, -2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2, c की वैल्यू क्या आ गई 2, c वापस रख दो, y स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2, ज़्यादा वो है तो एलसीएम ले लो, इतना ही बहुत है।